नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं। मैं दीपक कारगवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ। जो पीआरओ का इंटरव्यूज़ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के जो जनसंपर्क अधिकारी है उसके जो इंटरव्यू यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा कल 11 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में यहाँ पे का आयोजन करवाया जाएगा। उसके लिए मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए भी हैं, जो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते भी हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे ही आप लोग कल यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने आए तो आपको सबसे पहले तो जैसे एक तो 9 बजे से यहाँ पे शिफ्ट है, उसके बाद में एक शिफ्ट यहाँ पे 2 बजे से है। 2 शिफ्टों में आपके लगभग यहाँ पे 40 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का यहाँ पे मेंबर के द्वारा लिया जाएगा। सभी भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जैसे ही यहाँ पे इंटरव्यूज़ दे के बाहर निकले तो यहाँ पे आप मेरे को लाइव सेशन या फिर आपका जो भी इंटरव्यूज़ में जो मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए वो आप मुझे यहाँ पे ज़रूर बताएं। मैं आपको आरपीएससी पैलेस के जस्ट सामने यानी आरपीएससी के मेन गेट के सब सामने आपको मिल जाऊँगा। आप लोग जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बता के जाइएगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी आपकी हेल्प होगी। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के लिए कैंडिडेट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए जाएं तो यहाँ पे आपके पास में 3 पैनल यहाँ पे डिजाइन किए गए, यानी 3 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ लिया जाएगा। एक के पैनल के अंदर आपका स्पेशलिस्ट मेंबर्स, उसके बाद चेयरमैन भी आपका आई होप आ सकता है, और एक आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होगा वो यहाँ पे आपसे इंटरव्यूज़ लेगा। उसी के तहत मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। उसके अंदर आपको एक चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं करनी, जो कि ऐसा ही इंटरव्यूज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे की गई थी। आपका ड्रेसअप जो है एक लाइट वे में होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तड़क भड़क या फिर किसी प्रकार का एक सेम कलर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसा ही कैंडिडेट्स काफ़ी यहाँ पे रिपीट की थी। दूसरी अगर बात मैं आपसे कहूँ कि जब भी आप जाएँ तो एटलीस्ट नाइट को आप अच्छी से स्लीप कर लें, अच्छी से सो लें, और अपने बॉडी लैंग्वेजेस को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन करें, क्योंकि आपको 15 से लेके 20 मिनट या फिर एवरेज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यूज़ यहाँ पे होना है। अधिकतम अपन कह सकते हैं आधा घंटे के लगभग यहाँ पे हो सकता है। उसी के साथ में आपसे नेक्स्ट बात अगर कहना चाहूँ तो इसमें यह भी कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग यहाँ पे बाहर निकले या फिर आप जैसे पहले जाएं, जैसे मान लो हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट वाले यहाँ पे पहले एंटर हो जाएंगे 9 बजे से पहले। सेकंड शिफ्ट वाले जैसे एंटर होंगे लगभग यहाँ पे 12-1 बजे के बीच में इनकी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये 1 बजे के लगभग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे यहाँ पे लंच होता है उनका। उसके बाद में जैसे जिस स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं हो, जैसे मान लो बाहर खड़ा हो, तो कृपया वो उन स्टूडेंट्स से बात ना करें जो इंटरव्यू यहाँ पे दे के आए, क्योंकि वो आपको एक डिमोटिवेट यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताएंगे हो सकता है उस इंस्टेंट टाइम में आपके नहीं ध्यान में हो, या फिर इंस्टेंट टाइम में हो सकता है आप उन चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएँ और आप वहाँ पे नर्वस फील हो। और जैसे आप अंदर जाएं तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो आप उस कैंडिडेट से पूछे गए थे। आप सोचेंगे कि हाँ यार, ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था और मेरे द्वारा ये याद नहीं किया गया। आप काफ़ी नर्वस यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप किसी प्रकार का टॉक उससे ना करें, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट के सिवाय मोटिवेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेकंड डे जो स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे मान लो अपना 11 तारीख के बाद में जो 12 तारीख को जो स्टूडेंट आएंगे, हालांकि उनको कुछ हद तक यहाँ पे पता लग चुका होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इंटरव्यूज़ यहाँ पे आरपीएससी मेंबर के द्वारा या फिर आरपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे लिए जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी अभी करंट का जो इश्यूज चल रहा है, जैसे मान लो एटलीस्ट 7 दिन का जो पेपर है, न्यूज़ पेपर है, जो आप उसको रीड करके आइएगा। 7 दिन का दैनिक भास्कर या फिर राजस्थान पत्रिका, जो भी आपको फॉलो करना हो आप कर लीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास में, कुछ टॉपिक्स हैं वो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप किसी भी करंट इश्यूज़ को पढ़ें, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे आपका स्टेट का हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट का हो, कैसा भी बेसिक्स आपका करंट अफेयर हो सकता है, उसमें आपको वही चीज़ यहाँ पे टारगेट करनी है जो चीज़ आपसे रिलेटेड करती हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ आई नहीं रही है आप उसको वहाँ पे टिप्पे मार रहे हो या फिर आप उसको बोले जा रहे हो जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है। आप लोग कह सकते हो, एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, दैट्स ए वेरी बेसिक रीज़न। दूसरी बात ये, आपके पास में जो भी सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पारिस्थितिक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी का आपको आंसर किसी ना किसी वे में आपको देना होगा। उसके लिए आप सॉरी, एक्सक्यूज मी नहीं बोल सकते, दैट इज़ ए कंपल्सरी। चाहे कैसा भी आप क्वेश्चन उसका आंसर दे सकते हो एज यू विश, बट आपको आंसर देना पड़ेगा। उसमें आप एक्सक्यूज मी नहीं बोल सकते। बट जो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी जानकारी आपके दिमाग में ना हो, उस क्वेश्चंस के लिए आप सॉरी सर या फिर एक्सक्यूज मी आप बोल सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो, सर इसके बारे में मुझे एक प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं है और मैं आपका इसको आंसर नहीं दे पाऊंगा। एक अच्छा वे ये होगा
लेकिन आप किसी भी क्वेश्चंस पे पारिस्थितिक पे आप मना नहीं कीजिएगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। कैसे भी उसको मैनेज कीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम आपके पास में पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिस वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो 11 तारीख को आएंगे, 12 तारीख वाले कैंडिडेट्स को तो काफ़ी हद तक यहाँ पे पता हो जाएगा किस प्रकार से इंटरव्यूज में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो कल यहाँ पे कैंडिडेट आने वाले तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो आपका हो सकता है। उसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी इंटरव्यूज़ के लिए आप लोग प्रिपरेशन करके आए हो उसको आप होल्ड डाउन कर दीजिए, आप उसको रिपीट मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो आपने कर ली जो है वो है, लेकिन आप उसको वापस से दोहराइएगा नहीं, क्योंकि उसमें अगर आप वापस से रिपीट करेंगे तो आपका सिर्फ कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको कन्फ्यूजन करेंगी और आप उसको कन्फ्यूजन करने के चक्करों में आप अपना टाइम गवा बैठेंगे। जो पढ़ा, जितना पढ़ा, अच्छा पढ़ा, दैट्स ऑल। सुबह आने से पहले आपको न्यूज़पेपर फॉलो करके आना है, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, जैसे परिसर में आप अंदर जाओ तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि कितनी आप लोग यहाँ पे किस किस वे से आप आए हो, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान होना चाहिए किस गाड़ी से आप गए हो। तीसरा आपको ये ध्यान होना चाहिए किस वे से आप गए हो। चौथा आपको ये होना चाहिए आपके पास ड्रेसअप कोड क्या है और आपके बैक साइड की वॉल किस कलर पेंटेड है, किस चेयर पे आप बैठे हो, क्या आपका फेशियल आईक्यू होगा, आपके पास जो क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन ऑफ जो भी डिग्री आपके पास में होती है उसके बारे में आपको डायरेक्टली फ्रैंकली आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी आपने 10वीं क्लास कहाँ से की है, किस स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल से की है, कहाँ से की है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है, कौन से तहसील में पढ़ती है, ये सभी जानकारी आपको वहाँ पे बतानी होगी। उसी के साथ में मैं और कुछ महत्वपूर्ण बात की अगर बात करूं तो आपको अंदर जाने से पहले एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी वो आप अंदर जाएं रूम में तो चेयरमैन या फिर कोई भी मेंबर आपसे ये बोले कि आप चाय लेंगे, या फिर उस टाइम में हो सकता है कि वो चाय का उनका टाइम रहा हो और आपसे ये पूछे कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो आप उसको नो बोले, नो थैंक्स सर, अभी मेरा मूड, अभी मैं इसको लाइक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फुली प्रिपेयर्ड यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए आया हूँ, तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की वहाँ पे उनको वे ऑफ टॉकिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग रिसेप्शन में बैठेंगे इंटरव्यू से पहले, जो आपको पैनल से बुलाने से पहले आपको रिसेप्शन में आपके डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होंगे, जैसे ऐसा इंटरव्यूज़ के हुए थे, तो उस समय आपको आपस में किसी भी यार दोस्त से बातें नहीं करनी, पहली बात, क्योंकि आप कैमरे की कैचअप में होंगे। हो सकता है किसी भी मेंबर ने अगर आपको यहाँ पे कैमरे में कैच कर लिया तो हो सकता है आपका नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है। किसी प्रकार का साइन नॉइज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आप अनडिसिप्लिन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिएगा। कुछ मूलभूत जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश की, मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। जो भी भाई और बहन यहाँ पे कल आएंगे वो कृपया करके मुझसे 5 मिनट अपना समय दे के जाइएगा और अपने पास में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मुझे बताइएगा, ताकि आपके पास में जो भी और आपके भाई आएंगे उनको इस सीरीज़ के माध्यम से काफ़ी हेल्पफुल होगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार वापस मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के कैंडिडेट्स को, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।